सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 18 दिसंबर। चिंता करनी ही है तो नाम की करो। हमें ऐसा दिखाई देता है कि आज जो हमें दुखदायक लगता है वही बाद में सुखदायी हो जाता है, और जो सुखदायक है ऐसा आज हमें लगता है वही आगे दुख का कारण हो जाता है। तुम्हें जो सुख दुख मिलता है वो सब भगवान की ओर से ही आता है, ऐसा कहा तो फिर दुख का क्या कारण? जब तक किसी पराये से मिला हुआ दुख हमें भगवान ने ही दिया है ऐसा नहीं लगता, तब तक हम भगवान के नहीं हुए। हमें डर कब लगता है? तो जब हमारा आधार छूटता है तब। जो होता है वो राम की इच्छा से होता है, ऐसा समझना चाहिए। संकट यदि भगवान ने लाए हैं तो उन्हें सहने की शक्ति भी वही देता है। समर्थ रामदास जी के होकर हम इस तरह क्यों डरें? जो समर्थ के हो जाते हैं वो परिस्थिति में डगमगाते नहीं। प्रत्यक्ष संकट का निवारण हम कर सकते हैं, फिर किस बात का डर पकड़ कर रखें? मूलतः जो डर है ही नहीं उसे तुम अपने मन में निर्माण करते हो, इसे क्या कहा जाए? चौसर के खेल में यदि गोटी मर जाती है तो उसका कोई सुख दुख करता है क्या? इसी तरह व्यवहार में हम बर्ताव करें। सुख से अभिभूत और दुख से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा होने के लिए हमारा मन शांत होना बहुत जरूरी है। जब तक मैं करता हूं ये भावना होती है तब तक सुख दुख के हिलकोरे मन को हिलाते रहेंगे, परंतु कर्तापन राम जी को दें और देह से कर्तव्य में रहकर मन शांत रखें। परिस्थिति का परिणाम मेरे मन पर न होने दे भगवान, ऐसा कहें। परिस्थिति को बदल दो, ऐसा भगवान से ना कहें। जिस तरह से कोई विष खून में भिदता है उस तरह चिंता हमारे शरीर में भिद जाती है। उसे ऊपरी दवाई लगाने से उपयोग नहीं, इसके लिए भगवान के अनुसंधान का इंजेक्शन ही चाहिए। जो दुर्गुण भगवान के विस्मरण का कारण होते हैं उन सभी दुर्गुणों का संग्रह यानी चिंता है। चिंता ये बहुत बड़ा रोग है। पेट में रोग बढ़ गया और उसी से रोगी का पेट भर गया तो रोगी को अन्न जाता नहीं। उसी तरह जिसे बहुत चिंता होती है उसके हृदय में आनंद जा ही नहीं सकता। इस चिंता के माँ बाप कौन है? देह बुद्धि हमें चिंता लगाती है। देह बुद्धि यानी वासना। वासना और अहंकार ये चिंता के माँ बाप हैं। ऐसे अजीब माँ बाप की संतान अजीब ही होगी। भगवान का स्मरण करते जाने से माँ और बेटी की मृत्यु साथ साथ हो जाती है। वासना और चिंता दोनों एक साथ मर जाती है। सच ये है कि एक ही स्थिति कभी कायम रहती नहीं, इसलिए हमें भय लगता है और उसी से चिंता उत्पन्न होती है। चिंता जितनी हमारे मन को मारती है उतना ही नाम हमें तारता है। फिर भी हम चिंता को ही पकड़कर बैठते हैं, इसे क्या कहा जाए? हमारा जितना समय चिंता में व्यतीत होता है वो सारा व्यर्थ गया, ऐसा समझें। चिंता करनी ही है तो अनुसंधान कैसे टिक पाएगा, इसी की करें। नाम की चिंता करें, फिर चिंता करने की नौबत ही नहीं आएगी। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।